जिसने महज 16 साल की उम्र में हथियार उठा लिया। 100 सीआरपीएफ जवानों समेत करीब 400 लोगों की हत्याओं में शामिल रहा। कितना खूंखार कि जवानों का गुट भी इसके आसपास जाने से थर्राता था। जो 2010 में दंतेवाड़ा, 2013 में झीरम घाटी और 2021 में सुकमा बीजापुर जैसे बड़े हमलों में शामिल रहा, जिसमें सैकड़ों जवानों और मासूम लोग मारे गए। हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि सरकार और सुरक्षा बलों को इस नक्सली पर 1 करोड़ का इनाम रखना पड़ा। इस खूंखार नक्सली का नाम है माडवी हिडमा उर्फ संतोष, जो आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले में एक मुठभेड़ में मारा गया। सोमवार की रात इस नक्सली की आखिरी रात साबित हुई, जब आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर वो मारेदुमिल्ली जंगल में एक कमरे में अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। तभी खूंखार नक्सली कमांडर हिडमा को एक ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने जहन्नुम पहुंचा दिया। और ये सब हुआ अमित शाह की दी हुई हेडलाइन से 12 दिन पहले। आखिर कौन था ये खूंखार नक्सली माडवी हिडमा? कैसे जवानों के लिए बन गया था बड़ी चुनौती? और आखिरकार अमित शाह के एक फैसले और कमांडोज के प्लान ने कैसे इस नक्सली को मौत के घाट उतार दिया? आइए जानते हैं कैसे चला ये पूरा ऑपरेशन। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माडवी हिडमा उर्फ संतोष, जिसे खौफ का दूसरा नाम कहा जाता था, जिसकी गिनती देश के सबसे खूंखार नक्सलियों में होती थी, जो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के जंगलों में छिपकर सुरक्षा बलों पर कई हमले कर चुका था। इन हमलों में वो दर्जनों पुलिसकर्मियों की जान ले चुका था। सबसे पहले जानिए कौन था नक्सली हिडमा। लाल आतंक का पर्याय बन चुके नक्सली माडवी हिडमा उर्फ संतोष, जिसकी उम्र करीब 44 वर्ष थी, जो सीपीआई माओवादी की केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य था। हिडमा का जन्म 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पूर्ववर्ती गांव में हुआ था, जो महज 16 साल की उम्र में नक्सली संगठन में भर्ती हुआ। हिडमा गौंड समाज से आता था। दुबली पतली लेकिन चुस्त कद काठी वाला हिडमा बहुत तेज तर्रार था और चीजों को बहुत तेजी से सीखता था। दरअसल माओवादियों का अपना परंपरागत एजुकेशन और कल्चरल कमेटी होता है। यहीं पर हिडमा ने पढ़ाई करने के साथ साथ गाना बजाना सीखा और इसी दौरान माओवादी कमांडरों ने उसे बरगलाया, उसका ब्रेन वॉश किया और सरकारी तंत्रों के खिलाफ उसके मन में नफरत भरी, जिसके बाद वो खूंखार होता चला गया। देखते ही देखते हिडमा पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के बटालियन नंबर 1 का चीफ बन गया, जो माओवादियों की सबसे घातक स्ट्राइक यूनिट है। हिडमा पर 1 करोड़ का इनाम था और वो बस्तर का इकलौता आदिवासी था जिसने सेंट्रल कमेटी में जगह बनाई। उसने कम से कम 26 बड़े हमलों की साजिश रची, जिसमें 2010 का दंतेवाड़ा नरसंहार, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। फिर 2013 का झीरम घाटी हमला, जिसमें करीब 32 लोग मारे गए थे। और फिर 2021 का सुकमा बीजापुर हमला, जिसमें 22 जवान शहीद हुए थे। इतने जवानों की मौत के बाद नक्सलियों के बीच माडवी हिडमा का नाम गूंजता था। जवान भी इस नक्सली का खौफ खाते थे, लेकिन इस नक्सली को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतने जवानों की हत्या के बाद उसका हिसाब जरूर होगा। अब यह समझिए कि हिडमा के अंत का ऑपरेशन कैसे चलाया गया। नक्सली माडवी हिडमा की बटालियन दक्षिण बस्तर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों में काम करती है। ये इलाका कभी माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष का केंद्र रहा था, लेकिन अब हालात सुरक्षा बलों के पक्ष में है। हिडमा की तलाश के लिए 125 से ज्यादा गांवों की टेक्निकल मैपिंग की जा रही थी। सिक्योरिटी फोर्स छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित करीब 125 गांव का थर्मल इमेजिंग करवा रही थी। सूत्रों के मुताबिक ये मुठभेड़ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के त्रि जंक्शन के पास मारुदुमिल्ली जंगल में हुई। जिस वक्त इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उस वक्त नक्सली कमांडर हिडमा अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में सोया हुआ था। सुरक्षा बलों को इलाके में रात में उसकी मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद आंध्र प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। हालांकि सुरक्षा बलों ने उसे सरेंडर करने को भी कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें नक्सली कमांडर हिडमा, उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का और 4 अन्य नक्सली मारे गए। हिडमा की मौत सुरक्षा बलों के लिए किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं थी। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में करीब 2 घंटे का वक्त लगा। इस दौरान उसकी पत्नी राजे उर्फ रजक्का और 4 अन्य नक्सली भी ढेर हो गए।
न्यूज एजेंसी एएनआई ने छत्तीसगढ़ पुलिस के हवाले से इसकी पुष्टि की। रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों को हिडमा को खत्म करने के लिए 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी थी, जिसके बाद आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर स्थित मारेदुमिल्ली के घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इसी ऑपरेशन में हिडमा डेडलाइन से 12 दिन पहले ही मार दिया गया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।